आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने फंक्शंस किए थे और फंक्शन में हमने फंक्शन की एग्जांपल की थी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और उसमें बताया था कि किस तरीके से हमारे पास नन वैल्यू आती है, किस वजह से नन वैल्यू आती है। आज उसी को हम सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उस नन वैल्यू की जगह हमारा जो आंसर है उसको लेकर आ सकते हैं, जो हमारा सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस को सॉल्व करने के बाद एक आंसर आता है, ठीक है, इंटीजर में। तो उसको आज हम करेंगे। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से उसे अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करने के बाद इंटर दबाएंगे। इसके बाद ये कोड हमारे पास खुद ही जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। इसमें जो डॉक टाइप एचटीएमएल में होता है, जो HTML5 को रिप्रेजेंट करता होता है, और HTML जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। जो टाइटल होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, कोई भी टाइटल हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम, वो हमारा हमेशा यहाँ पर आता है, ठीक है। क्यों यहाँ पर आता है? क्योंकि फंक्शन जो होता है हमारा टाइटल होता है, उस फंक्शन का जो जो हमारा टाइटल है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, जो लेक्चर चल रहे हैं हम उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ बॉडी के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ हम बॉडी के अंदर जो है कंटेंट लिखते हैं, मतलब HTML के टैग्स वगैरह लिखते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लास्ट भी देखें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, अब यहाँ पर हम सोर्स देंगे, क्योंकि हम जो है जावास्क्रिप्ट का काम अलग से करना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर हम सोर्स देंगे। सोर्स के अंदर उस जगह का पाथ बता देंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस क्लिक करने के बाद हम उस जगह में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने लेट पढ़ दिया था, वार पढ़ दिया था, और कॉन्स्ट भी पढ़ लिया था, और मज़ीद बहुत सी चीज़ें, इंटीजर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने अपनी प्रीवियस की वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें, ताकि आपको न्यू वीडियोस अच्छे से समझ आए। अच्छा, अब हम यहाँ पर फंक्शंस को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन की एग्जांपल कर रहे हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम कमेंट करेंगे, और कमेंट को करने का क्या तरीका होता है? कंट्रोल प्लस क्लिक करना होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है जिस भी चीज़ के बारे में हम काम करें, वो चीज़ हम कमेंट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि हमें समझ रहे कि हर लाइन ऑफ कोड में हमने क्या चीज़ की है। ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, फंक्शन, हाँ फंक्शन लिख दिया, ठीक है। फंक्शन लिखा और इसी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड लेंगे, क्योंकि हम फंक्शन कर रहे हैं तो हमने फंक्शन का कीवर्ड लेना है। जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हमें जो है जावास्क्रिप्ट के लिए फंक्शन लाजमी लिखना होता है। अच्छा, फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं? फंक्शन का नेम देते हैं। अच्छा, ये बहुत डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो लाजमी देख लें, मैं लिंक बायो में शेयर कर दूँगी। ओके। तो फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम फंक्शन को एक नेम देंगे, ठीक है। इस फंक्शन को नेम देंगे, जैसे हम लेट को एक नेम दे रहे थे, कि वार को एक नेम दे रहे थे, उसी तरीके फंक्शन भी जो बनेगा उसको भी हम नेम देंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं टू सेल्सियस, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स कर लेते हैं। अच्छा, ये पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ हम पैरामीटर्स को देते हैं, ठीक है। तो एक मिनट पहले हम यहाँ पर वैल्यू को फार्मूला बना दें, फिर उसके बाद ये वाला सीन मैं आपको बताती हूँ। इस पैरामीटर के अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया हमने, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसका फार्मूला लिखना है, तो मुझे 5 पहले लिखना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 5, ठीक है, 5 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा डिवाइडेड बाय 9, फिर ये पूरी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो स्टेरिक का साइन होता है, फिर ब्रैकेट्स देंगे और इसके अंदर लगाएंगे, किसके साथ हो जाए?
यहाँ पर माइनस पहले लिख देंगे 32 और यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को यू भी दे सकती हूँ और मैं चाहूँ यहाँ एक पैरामीटर भी ले सकती हूँ, लेकिन जो पैरामीटर मैंने यहाँ मतलब यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लिया वो मुझे यहाँ पर इस पैरामीटर में भी डिफाइंड करना होगा, ठीक है। एफ मतलब मैंने ये इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी, मैं जाके जब इसका एक और वेरिएबल बनाऊंगी जहाँ पे मुझे ये प्रिंट करके मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को एक और चीज़ के अंदर मतलब इस वैल्यू को हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और इस वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं इसको इसके जो पैरामीटर में जो वेरिएबल एफ है उसकी वैल्यू मैं वहाँ पर डालूंगी, किस तरीके के, इस तरीके से। देखिए लेट मैंने लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर न्यू या फिर मैंने यहाँ पर बना दिया न्यू, हाँ, न्यू न्यू सिटी के नाम से बना दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मतलब ये जो मैंने नया वेरिएबल बनाया है वो इक्वल हो जाए टू इसके, इस फंक्शन की इक्वल हो जाए और इसके अंदर ये ब्रैकेट्स की, और ब्रैकेट के अंदर मैंने इस एफ दिया हुआ है ना वेरिएबल, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया 77, ठीक है। मैं चाहती तो यहाँ पर भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इस वजह से दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इस पैरामीटर के अंदर भी हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा होगा। तो इसको लाइव सर्वर में ओपन करेंगे, लाइव सर्वर में ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे रिजल्ट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 25 शो हो रहा है। तो ये किस तरीके से शो हो रहा है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कुछ ऐसा किया था कि यहाँ पर हमने पैरामीटर्स की वैल्यू को पास आउट नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें एरर दे रहा था। क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम इस पैरामीटर के अंदर जो एफ है इसमें इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी। अगर मैं इसको नहीं डिफाइन करती तो ये मुझे नन शो करता, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझे कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पर सही वैल्यू को शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ एक और फंक्शन बना देते हैं और उसको नाम दे देते हैं एडीडी का मतलब एडिशन, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड लेना है, मतलब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और ये पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, इस पैरामीटर के अंदर मैं लिख लेती हूँ ए और कॉमा बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, अब मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए और मेरी जो वैल्यू हैं ए और बी, ए प्लस बी हो जाए, ठीक है। और लास्ट में सेमी कोलन, और देखिए मेरी ये जो वैल्यू है ये दोनों आपस में प्लस हो जाए। और मैं इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगी, इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ नहीं दूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी एक और वेरिएबल बनाऊँगी और उसको लाके यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको सेमीकोलन डालेंगे और यहाँ 5,5 कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 नज़र आ रहे हैं हमें। तो मैं ब्रेक करती हूँ ताकि आपको सही से पता चले। इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर करते हैं ब्रेक। यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे जिससे वह दूसरी लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें पैरामीटर्स में लिया, मैंने वेरिएबल्स बना दिए ए बी के नाम से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये मैंने कहा कि ये इस फंक्शन के इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, इस फंक्शन का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, इसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देना है, इसलिए ए प्लस बी, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं की, मैंने इसकी वैल्यू लाके यहाँ पर डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर दूँ और यहाँ लाके कंट्रोल वी कर दूँ और मैं कर दूँ माइनस, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से प्रिंट करवा दूँ और इसका नेम मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। और इसको हम 10 कर दें तो क्या आंसर आएगा, 155। तो ये हमारे पास उस तरीके से उस पिछले वाले में भी इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे।
अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं अगर हम इसके अंदर लेट लें, ठीक है, लेट लेते हैं इसके अंदर ही। फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 2020। फिर मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू 50। ओके, फिर मैंने लिखा, इसको फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। फिर मैंने लिखा कि ये जो वैल्यू हैं उसको ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे और हमारे पास आ जाए ए प्लस बी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं जाके, हाँ, इस वैल्यू को यहाँ से हटा दूँगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, यहाँ पर हम लास्ट में सेमीकोलन डाल देंगे। अच्छा, यहाँ से भी इसको हटा देंगे। तो 20 और 50 को प्लस किया तो हमारे पास 70 आंसर आ रहा है, जैसे कि आपको आ सकता है। यहाँ पर पैरामीटर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से हमारी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी, और यहाँ इंस्पेक्ट करने में जो है हमें एरर शो हो रहा होगा। ठीक है, इस एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पुट किए थे जो हमारे पहले वाले, जो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था उसके थे। अच्छा, तो यहाँ हम इसी वैल्यू को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके माइनस करवा के देखते हैं। -30 आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है करवाने का, अभी मैं आपको इसको मल्टीप्लाई भी करके बताती हूँ और फिर इसका मकसद क्या है, असल एग्जाम्पल क्या है आपको समझाने की, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर हम 20 या 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो 30 हमारे पास आएगा। यहाँ 50 रख देते हैं और यहाँ 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 30 आएगा। सही है। अच्छा, अब मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा के बताती हूँ आपको। कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया स्टैटिक। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे ताकि वो दूसरी लाइन में चले जाए और आपको अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, अच्छा, अब हम कर देंगे ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो जिससे ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ही लेट का की मतलब फंक्शन के अंदर कितने ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस इनके आंसर लेकर आगे में देखें कि लेट मैंने सिर्फ एक ही कीवर्ड बनाया है, लेट का कीवर्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही मैंने इसको क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया। मतलब फंक्शन के अंदर हम जो है जितने भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को हटा देती, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, और ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो उससे क्या होगा, तब भी वो हमारे पास यही शो कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पर भी लेट का कीवर्ड हटा दिया और पैरामीटर्स के अंदर शो कर दिया मैंने इसको, तो अभी मुझे ये यही रिजल्ट दिखा रहा है। तो असल मकसद ये कि इसके फंक्शन के अंदर हम टू परफॉर्म मोर एक्शन, यहाँ पर हम जो है हमारे फ्लो ऑफ कोड कम हो जाते हैं। यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ों को छोटा बना के, लाइन ऑफ कोड को कम करके सब ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास। जैसे हमारे पास लेट का कीवर्ड बनाते थे, इसको प्लस करते थे, फिर दूसरा कीवर्ड बनाते थे, फिर माइनस करते थे, फिर उसको डॉक्यूमेंट और ट्राई करते थे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक लेट का कीवर्ड बनाया और उसको डिफरेंट प्लस भी करके दिखा दिया, माइनस भी करके बता दिया और स्टेरिक मल्टीप्लाई भी करके बता दिया। तो ये अभी की वीडियोस थी, इसके अलावा बहुत सी और सी वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि फंक्शन को किस तरीके से हम और परफॉर्म करते हैं और फंक्शन में किस तरीके से वर्क होता है। आज की जो वीडियो थी हमारी थी वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इस चीज़ को आपने अपने पास इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, और मैं जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पर पहले मैं करती हूँ यहाँ पर 23। ठीक है, फिर मैंने किया मल्डस्टेरिक और मैंने किया ए
इसको मैं ब्रैकेट लगा दूँगी क्योंकि मुझे 2 डबल वैल्यूज़ को सॉल्व करवाना है। ठीक है, फिर मैंने प्लस किया, फिर इसको ब्रैकेट किया, ठीक है, फिर मैंने किया 4 प्लस बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन किए, यहाँ पर मैंने वैसे ही डिफाइन किया। इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ ला के दे दूँगी, ठीक है। 2 दे देती हूँ और यहाँ पर मैं 4 दे देती हूँ। क्या इसका आंसर आ रहा होगा? 54। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर बस एक लॉजिक लगाई। मैंने कहा 23 जो है वो स्टैरी मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, और फिर जो है यही चीज़ जो है 4 वो प्लस हो जाए पी के साथ। तो ये चीज़ जो था हम लेट के कीवर्ड के ऊपर नहीं कर सकते थे ना, मतलब कि सिंगल कीवर्ड्स के ऊपर नहीं कर सकते थे। तो फंक्शन आया, फंक्शन ने हमें ये बताया कि हम जो है अपने यहाँ पर और भी मतलब कि बहुत से एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना चाहें, दो वैल्यूज़ को आपस में कॉम्बिनेशन करना चाहें, जैसे यहाँ पर दो वैल्यूज़ की बात हो रही है ना, एक तो ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी इसके साथ प्लस हो रही है, और दूसरी बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ भी प्लस हो रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम जो है लाइक का कीवर्ड्स, वार का कीवर्ड्स यूज़ कर भी सकते थे, लेकिन वो हमारे पास बहुत लाइन ऑफ कोड उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता। जबकि इस इधर यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अक्सर मकसद फंक्शन का ये होता है। तो इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं, आप अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखना। और आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।